श्रीमती शुक्ला। सखा, तुमने देखा? ये हंसते भी है। वरना हमारे साथ तो हमने बस शेर सिंह को गुर्राते हुए देखा है। जैसा कीजिए ना कि हमारे साथ भी मुस्कुराए, हमें कॉफी पीने ले जाए। वो आशु कहती है ना, वो महंगी वाली कैपुचिनो। हमारे साथ बातें करे, कुछ अपने दिल की कहे, कुछ हमारे दिल की सुने। ऐसा एक दिन आएगा ना सखा, वेटर, 2 कैपेचिनो और 1 वॉलनट ब्राउनी गरम करके लेके आना। ओके सर। आपको हमारी पसंद याद है? तुम्हारी पसंद ना पसंद तो मैं तुम्हारे बिना बोले जान लेता हूँ गुंजन। और आपके लिए सिर्फ कैपुचिनो। सिर्फ कैपेचिनो। कभी सब तुम्हारे साथ। संभाल के। Of course. अरे गुंजन इधर आओ। गुंजन, ये अनीता गुप्ता, हाँ सॉरी, ये अनीता आर्या है। हम लोग साइंस कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। Seriously? इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन? अरे ये क्यों नहीं बता रहे कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कॉलेज में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे? वैसे एक बात बताओ, तुमने टेरेस वाला इंसिडेंट तो इसे बताया नहीं होगा? अनीता क्या बात? व्हाट अनीता? So cute. पराठा बना कर आई हो? हाँ। तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मथुरा वापस आ जाऊंगी, पर देखो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया एंड नाउ आई एम हियर, बट आई एम सरप्राइज्ड। मथुरा आज भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला यार। अरे अनीता, तुम भी कहां बदली हो यार? वैसी की वैसी तो। सीरियसली? तुम्हें देख के कौन कहेगा तुम मेरी क्लासमेट थी?
अरे 10 साल छोटी लगती हो तुम मुझसे। फ्लर्टिंग तो मत ही करो रवि रोमियो, वो भी अपनी बीवी के सामने। अरे मैं सच कह रहा हूँ अनीता, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो। रियली? मेजर आर्या बहुत लकी आदमी है। नहीं तो ऐसी किस्मत कहां किसी की होती है। अरे गुंजन, तुम जानती हो उसके 2 बच्चे हैं, एक 20 और 18 साल के। यस। इसको देख के कोई कहेगा कि ये 2 बच्चों की माँ है? कम ऑन रवि। मुझे तुमसे बात करनी है। वो लेडी कौन थी जिसके हस्बैंड को भैया लकी बोल रहे थे? अनीता दी, रवि भैया की कॉलेज की फ्रेंड है। लो कर लो पील, तभी मैं सोचूं। क्या सोचूं? अरे तुमने भैया का चेहरा नहीं देखा? हाँ हाँ, रोज ही तो देखता हूँ। तुम रोज देखते होगे, मगर आज भैया के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल थी। ओल्ड फ्लेम। लग गई धारा। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हो साक्षी। वकील की नजर है मेरी, सब पता चल जाता है। सच सच बता, उनका अफेयर था ना? कुछ भी है। देखो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में। अनीता की तरफ से नहीं होगा, लेकिन भैया का चेहरा बता रहा था उनकी तरफ से तो बहुत कुछ था। अरे साक्षी तुम चलो, कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। अरे बस करो यार, तुम तो मेरी तारीफ ही करते जा रहे हो। वैसे तुम भी कोई कम लकी नहीं हो। जस्ट लुक एट हर। बैठो। अरे बैठो ना, तुम्हारे ही घर है। तुम्हारी पत्नी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। तुम्हें पता है गुंजन, कॉलेज टाइम में रवि रानी मुखर्जी का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था। मुझे तो लगता है कहीं तुमने शादी भी तो इसलिए नहीं की, मिस्टर रवि रोमियो। हाँ, यही निकनेम था इसका कॉलेज में, रवि रोमियो। Wow, so romantic. वैसे तुम तो दिन रात सुनती रहती होगी ना कि तुम कितनी सुंदर हो। वैसे एक बात बताओ, आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? नहीं नहीं, थैंक गॉड गुंजन, तुम्हारे मुंह से आवाज तो निकली। वैसे यू नो व्हाट, आज मैं यहाँ इससे नहीं तुमसे मिलने आई हूँ। हमसे? यस, तुमसे। एक मिनट, तुम्हारे लिए। ओह, दिखाओ। देखो। अरे अनीता, ये क्या क्या बचपना है ये? अरे दिखाओ तो सही कम से कम। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा ना कि अगर रवि को पीछे करना है तो बस उसे टिकल कर दो, लाइक दिस। वैसे ये कार्ड तुम्हारे लिए नहीं, श्रीमती शुक्ला के लिए। अरे लो ना। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए।
वो क्या है ना, मैं आज तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर आओ, पर अकेले नहीं, अपने श्रीमान जी के साथ। वो क्या है ना, हमेशा वाइफ ही +1 क्यों रहे? हस्बैंड को भी तो +1 होना चाहिए ना, क्यों रवि? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम तो बस ही करो रवि, ज्यादा सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम्हें? अगर इतनी सुंदर पत्नी होगी तो ये जहां जहां जाती होगी तुम वहां वहां जाते होगे, नहीं? पूरा कॉलेज जानता है कि ये कितना बड़ा रोमांटिक था, तभी तो इसका नाम रवि रोमियो रखा। अनीता, वैसे एक बात बताओ, 10 साल तक तो तुम दोनों का हनीमून ही खत्म नहीं हुआ होगा ना? आप आइए ना, बैठिए, हम आपके लिए चाय बनाते हैं, अदरक वाली। हाँ नहीं, चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी पियेंगी आप? इन्हें भी कॉफी बहुत पसंद है। इन्हें? वाह रवि, रिस्पेक्ट। नहीं, मेरा मतलब है आज नहीं, फिर कभी। वो क्या है ना, मुझे और भी जगह जाना है। अनीता तुम कैसे आई हो, मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऑफ कोर्स। भूल गए क्या कि तुम मुझे कॉलेज में हमेशा लेने आते थे? करेक्ट। 20 साल बाद पार्टी करेंगे रवि, मैं तो सोच के एक्साइटेड हूँ। 20 सालों की सारी कसर निकाल देंगे। चलो, बाय गुंजन, सी यू। क्या बात है सखा, आज तो एक पल में ही हमारी इच्छा पूरी कर दी है तुम। है अभी 2 मिनट पहले हम कह रहे थे तुमसे कि हमें उनके साथ वक्त बिताने का मौका चाहिए, और तुम अनीता जी के हाथों ये न्योता भिजवा दिया हमारे लिए। अब ना हम पार्टी में जाएंगे अच्छे से सज धज के, और उनके साथ बहुत सारा वक्त बिताएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी। वैसे किस चीज के लिए थैंक यू बोला जा रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड कान्हा जी को? हमें न्योता मिला है तुम्हारे भैया की दोस्त के घर जाने का। अरे वाह, अनीता दीदी आई थी। एक मिनट, बिना पढ़े तुमने कैसे जान लिया कि अनीता जी का न्योता है? आपने भैया की दोस्त बोला ना, अब भैया की तो एक ही दोस्त है, अनीता गुप्ता। अनीता आर्या, उनके पति ना बहुत बड़े मेजर है, उनका अभी अभी तबादला हुआ है यहाँ मथुरा में। अभी पहली बार किसी ने हमारे नाम से न्योता दिया है। तुम्हारे भैया के साथ हम पार्टी में जाएंगे अच्छे से तैयार होके, और उनके साथ बहुत वक्त बिताएंगे, बहुत मजा आएगा, हम बहुत खुश हैं। भाभी आप खुश हैं तो हम आपके लिए उससे भी ज्यादा खुश हैं। वैसे मेरा सल्यूट जरूर कहिएगा इनको। पक्का। अनुज, यहाँ आराम से, आराम से। चल, कान्हा जी का प्रसाद खा, उनके सामने हाथ जोड़ और वादा कर कि आज के बाद ऊपर से तो क्या, कुर्सी पर से भी नहीं कूदेगा। मैंने कल ही वादा किया था। वो तो हमसे किया था, कान्हा जी से भी कर। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज से नहीं। इसकी फिक्र आप मत करिए भाभी। क्या हुआ, ये तो बहादुर बच्चा है ना, और मैं नजर रखूंगा इस पे। जब छोटा था तब मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलता था, हाइट में जरा सा क्या बड़ा हो गया, बातें छुपा रहा है। तू चल बेटे, फिर से बातें करनी है। लड्डू तो दो। आया दूसरा ले लियो, ये वाला मेरा। हेलो मम्मा, आपके पूरे 24 घंटे ना पूरे हो गए हैं, डेडलाइन खत्म हो गई है, आपको पापा से बात करनी होगी। शांत, मेरी गदोदरी भीम, शांत। जिंदगी में हर चीज में ना डेडलाइन नहीं दिया करते, वरना अगले ही पल कुछ अच्छा होने की उम्मीद ना जिंदगी में खत्म हो जाती है। अच्छा? हाँ, जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें हमारे नाम से कोई न्योता आएगा, और हम तुम्हारे पापा के साथ पार्टी में जा रहे हैं। पर मैं किस अच्छे की उम्मीद करूं मम्मा, मेरी साइंस की बुक्स ही आपने ले ली है,
मैं उस वजह से कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। आशु, हम क्या कहे थे तुमसे? तुम्हारे पापा के संग बात किए बगैर हम तुमको तुम्हारी साइंस की किताबें नहीं लौटा सकते, कहे थे ना? और बात कब करोगे? वो भी कर लेंगे बहुत जल्द। आज ना तेरे पापा हंस रहे थे, बहुत खुश लग रहे थे। फिर हम पार्टी में जाएंगे, वहाँ वो अपने दोस्तों से मिलेंगे तो और खुश हो जाएंगे। फिर मौका देखकर ना तेरी पढ़ाई की बात भी कर लेंगे हम। वाओ, लगता है घर का पूरा माहौल एकदम चेंज होने वाला है। और नहीं तो क्या, डाली हर समय सूखी थोड़ी ना रहती, मौसम के साथ बाहर भी आती है। हेलो। सो सॉरी रवि, मेजर को फोटो भेज रही थी और गलती से तुम्हें चला गया। मैं बस उन्हें दिखा रही थी कि कल के पार्टी के लिए मैंने कौन सी ड्रेस खरीदी थी। ओह, मुझे लगा कि तुम चाहती हो कि हम कॉलेज डेज की तरह ट्विनिंग करें, इसलिए तुमने फोटो भेजा है मुझे। आई डोंट माइंड, सी यू। ओके। हाँ रानी भाभी बोलिए। अरे हम तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये बताओ तुम हाँ कब बोलोगी? किस बात के लिए? मंडली के साथ भजन गाने जाने के लिए। तुम मंडली की सबसे अच्छी सिंगर हो, इसलिए इतना इतरा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस घर के कामों में से वक्त नहीं निकाल पाते हैं और काम इतने होते हैं कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, कल शाम को हमें बांके बिहारी के मंदिर में बुलाया है, पास ही है, वहाँ तो चलोगी ना? कल भी नहीं आ पाएंगे रानी भाभी, माफ कीजिएगा। कल ना हम अनुज के पापा के साथ पार्टी में जा रहे हैं। हाँ? तुम रवि भाई साहब के साथ पार्टी में जाओगी? ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा। कैसे देखे होंगे आप, हम कभी गए ही नहीं। शादी के बाद आए थे कुछ एक आध न्योते, तभी गए थे हम। अब पूरे 18 साल बाद जाएंगे उनके साथ पार्टी में। अच्छा सुनो, ऐसे ही मत चली जाना कोई पुरानी साड़ी पहनकर। हम ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेके आते। इनकी दुकान में बनारसी साड़ी का एक अच्छा सा नया स्टॉक आया है, पूरा गट्ठा ही उठा के लेके आते हैं, फिर उसमें से तुम पसंद कर लेना। हाँ? अरे कोई जरूरत नहीं है, बहुत साड़ियाँ हैं हमारे पास। मौका है तो नई साड़ी तो बनती है ना। रखो फोन, हम अभी आते हैं। ठीक है। ट्विनिंग का तो कह दिया, लेकिन मेरे पास तो कोई मैचिंग शर्ट ही नहीं है। एक काम करता हूँ कि एक शर्ट खरीद के लेके आता हूँ, थोड़ी स्टाइलिश। शेर सिंह पर ये वाला सूट बहुत जचता है, एकदम शाहरुख खान जैसे लगते हैं। तभी तो उन्हें भी बहुत पसंद है ये। हम ना रानी भाभी से इसी सूट के मैचिंग की साड़ी लेंगे। हाँ। रानी भाभी, अब तो साड़ियाँ लेकर आने वाली थी और पूरी मंडली लेकर आ गई। अरे हमारी गुंजन आज नई साड़ी लेने वाली है। राधा रानी और कन्हैया घूमने जा रहे हैं, तो एक राधा और किशन का गीत बनता ही है ना।
शुरू किया है तो पूरा नहीं करोगी? मम्मी जी वो सब इतना प्यार से कह रहे थे इसलिए हम गा दिए। गाना पूरा करो। अरे एक दो ठुमके हम भी लगाए लेते हैं। ऐसी औरत को मैं अपने साथ अनीता की पार्टी में ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मैं इसे पार्टी में नहीं लेकर जाऊंगा। औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की। मेरे सारे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आएंगे, लेकिन मैं बदकिस्मत जिसकी पत्नी लायक ही नहीं है ऐसी पार्टी में ले जाने के लिए। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।